जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इस प्रस्ताव के पारित होने की खुशी में जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ढोल नगाड़े की थाप पर यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेशन की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए बेहद खुश नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कार्यकर्ता जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली का जो प्रस्ताव है पारित हुआ, उसको लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। लेकिन आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो बेहद ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ढोल नगाड़े की थाप पर यहाँ पर सेलिब्रेशन की जा रही है। बेहद ज़्यादा खुश नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग खुशी मना रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी का दिन आपके लिए? ये आज जम्मू कश्मीर के लोगों की इंतहाई खुशी का दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हक हकूक 5 अगस्त 2019 को छीने गए थे, उसकी बहाली के लिए आज जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हुआ। आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही, सड़कों पर उतरी है। बीजेपी अपने पुराने मुकाम पे पहुंच चुकी है। उनका काम ही प्रोटेस्ट करना है। ये जो सरकार चली है पिछले 10 साल से जो चल रही है, ये केंद्र की सरकार की तरफ से चल रही है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में जो रेजोल्यूशन पेश किया, श्री सुरेंद्र चौधरी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पेश किया और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब को दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो मुबारकबाद पेश करती है। और इसके साथ साथ जो स्पेशल स्टेटस है, इसके लिए हमारी ज़मीनें सेव होंगी। ये जम्मू की आवाम के लिए कर रहे हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने मैनिफेस्टो में था, उसको हर एक जो हमारे जो मुद्दे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सब हल होंगे। तो मैडम कितनी खुशी का दिन आपके लिए? आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हम लोग तो गदगद हो रहे हैं खुशी से, क्योंकि इतनी पावरफुल स्टार्टिंग उमर अब्दुल्ला साहब की, हमारी हुकूमत की इतनी पावरफुल स्टार्टिंग, और इतना जो भी कुछ हो रहा, पहला दिन भी पावरफुल रहा, दूसरा दिन भी पावरफुल रहा, तीसरा दिन और आज सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा। और हम उमर अब्दुल्ला साहब के, फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद भेज रहे हैं यहाँ से कि जम्मू प्रोविंस खुशियों से निहाल हो रहा है, खुश हो रहा है, गदगद हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों से हमने जो वादा किया था वो आज पूरा हो रहा है। और जो हमारी असेंबली में जो है 370 आर्टिकल को लेके एक रेजोल्यूशन जो पास हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही खुशी का माहौल है। बीजेपी पुतले जला रही है, उमर अब्दुल्ला का, सुरेंद्र चौधरी का, प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। प्रोटेस्ट तो वो करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे हक हकूक छीने, उनका बिजनेस खत्म होने वाला है, उनकी अपनी दुकानें बंद होने वाली है, इसलिए वो पुतले जला रहे हैं। उनको बोलिए राउंड टेबल पे आके बात करिए। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने हमारे से हमारे राइट छीने हुए हैं, तो वो तो आज हमने मांगने हैं वापस। लोग वापस मांग रहे हैं वो, और हमने वो वापस लाना है और लोगों को भी वापस देना है। ये बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर आप सुन सकते हैं एनसी के नेताओं को। ये देखिए मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए बेहद ज़्यादा खुश जो हैं एनसी के नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खिला रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। खुशी इस बात को लेकर है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 बहाली का जो प्रस्ताव है वो लाया गया था, उसके बाद ये प्रस्ताव जो है पारित हुआ है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है। इस प्रस्ताव पारित के विरोध में जम्मू में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को, महिला नेता कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ पर पुतला जलाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला का, सुरेंद्र चौधरी का। बेहद ज्यादा गुस्से में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता। क्या मांगे आपकी? पुतला किसका? देखिए आज जो इन्होंने एनसी और कांग्रेस की सरकार ने जेएंडके की असेंबली में ये जो घिनौनी हरकत की है, 370 का रेजोल्यूशन लाके, ये एक केवल और केवल पॉलिटिकल स्टंट है। ये सब जानते हैं कि एक रेजोल्यूशन तो क्या 1000 रेजोल्यूशन भी अगर इनकी सरकार लाए तब भी जेएंडके की असेंबली जो है 370 को रिस्टोर नहीं कर सकती। हो रहा है वहां पर बहुत ज्यादा उधर हंगामा हो रहा है, इसलिए हमें अभी पता चला तो हमने अभी सुरेंद्र चौधरी और उमर का पुतला फूका है। ये देखिए बेहद ज्यादा गुस्से में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बीजेपी के ऑफिस के बाहर जो है सड़कों पर उतरे हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बीजेपी के कुछ और नेताओं से, कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। बीजेपी नेता रविंद्र राणा हमारे साथ है। राणा साहब, सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी?
जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने जो विधानसभा में धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाया वो गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में बर्बादी के मंजर लाए, लाखों बेगुनाह लोग जिस आतंकवाद और अलगाववाद की भेंट चढ़े, उस आतंकवाद और अलगाववाद की जननी, उस दहशतगर्दी को जन्म देने वाली धारा 370 का रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाने का मतलब है जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की साजिश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस काम कर रही है। 370 इतिहास का हिस्सा बन चुकी है और उस इतिहास के हिस्से को जिंदा करने की कोशिश जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। और सबसे बड़ी बात जो थी, सत्ता के ऐसे समय में जम्मू के जयचंद सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू प्रोविंस से जब वोट लिए थे, जम्मू के हित के बारे में बात करने के लिए वोट लिए थे। अगर उन्होंने जम्मू के हित के लिए बात की थी, उसके लिए कहा था कि हम लोग लड़ेंगे, वो वातावरण जो था उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। वो जानते हैं 370 इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। ये प्रदर्शन साफ तौर पर किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।